नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। इसका 2 भाग डल चुका है, 100 MCQ, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। समय वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा सी परेशानी है भाई, इसलिए 50-50 क्वेश्चन का बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है? बस्तर में काकतीय वंश के निम्न शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो बस्तर में जो काकतीय वंश था उसका क्रम, शासक थे उसके क्रम को जमाना है भाई। पहला कौन, फिर दूसरा कौन, फिर तीसरा कौन, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर मैं बता देता हूँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसको जमा लीजिएगा पहले से। तो प्रथम कौन हो जाएगा भाई? अन्नम देव, ठीक है। प्रथम कौन है? अन्नम देव। फिर हो जाएगा पुरुषोत्तम देव, फिर हो जाएगा आपका दलपत देव, फिर हो जाएगा नरसिंह देव। तो अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? तीन के बाद 2, ठीक है। तो फिर दलपत देव। उसके बाद क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्रम है ना, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव और दलपत देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में सेवई निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, जुर्माना, है ना। सेवई किससे संबंधित है भाई? तो जुर्माना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान के थे? तो कलचुरी मूलतः कहाँ के थे? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महेशमती से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा राजमोहिनी देवी, ठीक है। तो 1951 में राजमोहिनी देवी ने एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रायपुर में पेशेवर दिवस का आयोजन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 29 जनवरी 1932। तो रायपुर में पेशेवर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932 किस द्वारा किया गया था नेतृत्व में? तो पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में पेशेवर दिवस का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो ये लगभग सभी को पता होगा, इलियट, है ना। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है ब्रिटिश अधिकारी था, कौन? इलियट, उसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरवपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण पाकर क्या हो गए आदमी? प्रसन्न हो गए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, प्रसन्न मात्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुंजी हो जाएगा दोस्तों, गुंजी शिलालेख में, ठीक है। तो सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख जोगीमारा शिलालेख में हुआ है, ठीक है। बी अलग हो गया यार, डी, ये जोगीमारा में हुआ है, ठीक है, बी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जोगीमारा शिलालेख में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नाग वंश के किस राजा के साथ हुआ है? फड़ी नाग वंश कहाँ पहुँच गए हम? भोरम देव, कवर्धा। तो राज सिंह देव, कन्हर, ईशान देव, रामचंद्र देव। अब रामचंद्र देव का नाम यहाँ पर आया है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र देव, ठीक है। तो कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? रामचंद्र देव के साथ हुआ था। रामचंद्र देव कौन? फड़ी नाग वंश के राजा रामचंद्र देव। मड़वा महल सुने हो, किसने बनवाया है? रामचंद्र देव ने ही बनवाया है, वहीं पर इनका शादी हुआ भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलीराम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा, बलीराम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है, सत्य कथन निकालना है। तो ऑप्शन डी यही बस सत्य है भाई, बाकी सभी असत्य है। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, बाकी सभी क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, हड़ताल कराई, थोड़ा सा देखेंगे क्या इसके बारे में, हड़ताल कराई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर हड़ताल कराई। कब कराई थी? 10 अगस्त 1942। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? तो कंपनी सरकार के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? परलकोट विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था ये चीज़ पूछा गया है, तो 1825 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया? दलपत सागर पिछले वीडियो में शायद तक बता दिया हूँ भाई। तो क्या हो जाएगा? काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश के शासक कौन था? तो दलपत देव है ना, दलपत देव शासक कौन था? दलपत देव था, जिसने क्या किया है? दलपत सागर बनवाया है भाई। उसका क्षेत्रफल क्या था? 385 या कुछ था क्या, 385 एकड़ के आसपास में था। ठीक है, याद रखना है 385 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो बैरिस्टर CM ठक्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टकोली। ठीक है, तो ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए क्या जाता था? कर जाता था, उसका नाम क्या रखा गया था? टकोली। ठीक है, याद रखना है टकोली। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है खैरागढ़ रियासत के संबंध में? तो सत्य कौन है भाई, उसको देख लीजिए और बताइए। सत्य बताना है। तो छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ रियासत था उसको पहले क्या कहा जाता था? खोलवा परगना कहा जाता था। तो ये चीज़ हो जाएगा खोलवा परगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से होती है? किस अभिलेख से होती है भाई? राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी का उल्लेख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चमराढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? चमराढाल पहाड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसका सिंघनपुर हो जाएगा। ठीक है, सिंघनपुर, सिंघनपुर यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चमराढाल की पहाड़ी हल्द्वानी मांड बेसिन के मध्य स्थित है। इस पहाड़ी पर सिंघनपुर शैल चित्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था? तो कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री कौन था? नोनल्ला। ठीक है, उससे विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नराज प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए प्रथम। तो प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठाकालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थे? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। और इस 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मराठा कालीन परगनों में सीबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो याद रखना है पुलिस हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सीबंदी पुलिस। बंदी बनाकर कौन ले जाते हैं? पुलिस लोग, है ना, बंदी बनाकर ले जाते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण जो शासन था उसका अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन है भाई? ये एग्जाम में बार बार पूछता है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैप्टन क्रॉफर्ड अंतिम, ठीक है। अब प्रथम अगर पूछे तो कौन था प्रथम भाई? एडमंड। कहाँ गया रे एडमंड? तो कैप्टन एडमंड, ठीक है। अंतिम पूछे तो कैप्टन क्रॉफर्ड, अगर प्रथम पूछे तो कैप्टन एडमंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? ये सभी को पता है भाई, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1910, 1920, 1890। क्या होगा सही आंसर बताइए? भूमकाल विद्रोह। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए भाई, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता या नेता कौन था, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था, ठीक है। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ, ठीक है। तो 13 अप्रैल को होने वाला अधिवेशन जो है कब संपन्न हुआ? 15 अप्रैल को, ठीक है। किसके अध्यक्षता में होने वाला था? जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन वो क्या हो गए? गिरफ्तार। तो उसके अनुपस्थिति में हुआ था ये अधिवेशन 15 अप्रैल को, ठीक है। तो उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, जेल चले गए, तो उसकी अध्यक्षता किसने की? 15 अप्रैल को ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेठ गोविंद, है ना। सेठ गोविंद दास ने अध्यक्षता की थी 15 अप्रैल को जो अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो रायपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति की कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति की कार्यकारिणी सदस्य थे? तो ई राघवेंद्र राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1876 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ा सिरहा, याद रखना झाड़ा सिरहा भैया, ठीक है। तो 76 में जो मुरिया विद्रोह के नेता हैं झाड़ा सिरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर प्रथम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम, ठीक है। कौन है सोमेश्वर प्रथम? तो छिंदक नागवंशी शासक हैं सोमेश्वर प्रथम, जो है किस वंश के शासक हैं? तो छिंदक नागवंशी शासक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट है भाई, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया है? तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों पांडु राजवंश, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो पांडुवंशी शासक ने सिरपुर या चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाया। चित्रांगदपुर दे दिया है, ठीक है, या सिरपुर भी दे सकता है, ठीक है। सिरपुर को अपनी राजधानी किस राजवंश ने बनाया है? तो याद रखना है पांडु राजवंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ में चित्वा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में चित्वा डोंगरी के जो शैल चित्र है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान, है ना, भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान सिंह ने चित्र की खोज की और उसी में क्या कर दिया? प्राण डाल दिया है भाई। किसने प्राण डाला है? भगवान ने, ठीक है। तो रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने सर्वप्रथम चित्वा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रतनपुर का वह कौन सा राजा था जिसके कार्यकाल में भास्कर पंत ने आक्रमण कर दिया? भास्कर पंत कौन था? तो मराठा सेनापति था ये, ठीक है। तो किस पर आक्रमण किया था ये? तो रघुनाथ सिंह पर, ऑप्शन बी पर आक्रमण कर दिया ये, ठीक है। और 17 कब किया था? तो 1741, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। 1741 में नागपुर के मराठा शासक रघु जी के सेनापति, ठीक है, कौन था? भास्कर पंत। रतनपुर के कलचुरी के अंतिम शासक कौन है? रघुनाथ सिंह, ठीक है, पर आक्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित किया। कब किया? तो 1741। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना कब किया गया? तो 1741 में। किसने किया है भाई? तो मराठा शासक कौन था? रघु जी, उसका सेनापति भास्कर पंत ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? 1855 में डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलियट। इलियट याद रखिएगा, इलियट, ठीक है। 1855 में इलियट। और अंतिम है क्या? इलियट, देखते हैं ना, अंतिम है शायद तक इलियट। प्रथम एडमंड और अंतिम इलियट, हिंड हो गया। तो 1854 में हड़प नीति के तहत क्या किया गया? नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए यहाँ डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है। और 1855 में चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो किसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1854 के हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य को विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घनश्याम सिंह गुप्त हो जाएगा, घनश्याम गुप्ता, ठीक है, श्री घनश्याम गुप्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंगागिरी विद्रोह, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1856 से 1857, ये डेट याद रखिएगा। लिंगागिरी तालुका में हुए विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा धुरवा राव, ठीक है, धुरवा राव को याद रखना है दोस्तों, धुरवा राव था नेतृत्वकर्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ था? तो 31 मार्च 1923, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। 31 मार्च 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया? तो बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने एक उपाधि का त्याग किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तो वह उपाधि का नाम बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राय बहादुर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राय बहादुर को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा सोमवंश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा सोमवंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। तो प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध निम्न में से किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो देख लेते हैं किस स्थान से जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3 है ना। 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 1 और 3 है ना। ऑप्शन सी क्या है? 1 और 3 कौन कौन सा हो जाएगा? तो आरंग, ठीक है, आरंग और रतन। तो ये 2 स्थान से जोड़ा जाता है। तो मोरध्वज का संबंध जो है आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भोरम देव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? भोरम देव किस नागवंश से संबंधित? सभी को पता है अभी भोरम देव चर्चित है ना। सावन माह में तो भाई भोरम देव तो पूरा प्रसिद्ध रहता है छत्तीसगढ़ में खासकर, है ना। तो इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। कौन कौन थे भाई? सोमेश्वर हो जाएगा, सोमेश्वर है ना। उसके बाद हो जाएगा कन्हर देव और नरसिंह। तो ये तीन, 1 2 3, 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ये संबंधित है। ठीक है, छिंदक नागवंश से सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव। ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव बस्तर के छिंदक नागवंश ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिलासपुर में किरारी के से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से क्या पता चलता है किस का शासन था छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन का शासन था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इससे पता चलता है। तो किरारी से जो प्राप्त हुआ काष्ठ स्तंभ उसी से पता चला है कि छत्तीसगढ़ में सातवाहन राजवंश का शासन था। ठीक है, प्राचीन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उसको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये डी वाला ही सत्य नहीं है भाई, इसको देख लीजिएगा। उसके सामंत वल्लभाचार्य ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, सही है। तो इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजकुमार राजा। ठीक है, जबरदस्त नाम है भाई, महाराजकुमार राजा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के जो शासक होते थे उसको महाराजकुमार राजा उपाधि से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कलिंग राज हो जाएगा, याद रखिएगा, कलिंग राज हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो ये बरार पांडे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बरार पांडे गांव का लगान एकत्र का कमावीदार को भेजता था। ठीक है, ना कि सरकारी संपत्ति का सुरक्षा। बरार पांडे का काम क्या था? लगान एकत्र करके कमावीदार को भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक साथ 17 लोगों को फांसी दिया गया भाई, तो बहुत ही दुखद घटना है ये। तो कब हुआ था ये घटना जो है? तो 22 जनवरी 1858, याद रखिएगा ये डेट। 17 जने को फांसी दिया गया था 22 जनवरी 1858 को। हनुमान सिंह के 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, फिर उसका कोट बताना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित कर देते हैं। सुमेलित महिपत राव है ना, तो ये इसका हो जाएगा महिपत राव का अपना क्या हो जाएगा भाई? महिपत राव फॉरेस्ट की छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो विठल राव दिनकर जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा। केशव गोविंद का क्या हो जाएगा? सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी। और बीकाजी गोपाल का क्या हो जाएगा? कोलब्रूस की छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है, इसको मिला लेना अच्छे से, टाइम लगेगा। तो इसका ऑप्शन बता देता हूँ आंसर। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 4 1 3 मिला लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमेलित कीजिए, तो इसको भी चलो सुमेलित कर देते हैं।
ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा भाई, पहला का ये नत्थूजी जगताप ये हो जाएगा, ठीक है। तमोरा, तमोरा का क्या हो जाएगा, तमोरा यति यतन लाल हो जाएगा, ये तमोरा वाला। पकरिया अक्टूबर, पकरिया, पकरिया का क्या हो जाएगा भाई, तो ये पकरिया का हो जाए अयोध्या प्रसाद हो जाएगा, पकरिया अयोध्या प्रसाद, ठीक है। और एक क्या बच गया, पूड़ी, पूड़ी गांव अक्टूबर, ये रामाधार दुबे, ठीक है। तो ये मिला लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, मिला लेना अच्छे से, ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई। कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये गठित किया गया था और ये तो मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धि प्रकाश सभा और कवि सम्मेलन। तो 1, 2 और 3 ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, किन किन ने योगदान दिया था, ये मैं बता देता हूँ भाई, किसने किसने योगदान दिया था। एक तो हो जाएगा माधवराव सप्रे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा, तो बलदेव प्रसाद मिश्र हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा अपना ND दानी। तो 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4 याद रखना, ये हो जाएगा आंसर इस प्रश्न का। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तोमाड़ राजधानी से शासन किया। तो ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।